कोविड के कम होते मामलों के बाद भी रेलवे पर अभी भी इसका प्रभाव दिख रहा है। रेलवे अब तक पूरी तरह पटरी पर नहीं आ सका है। रेल यात्रियों को पहले की तरह सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। रेल सुविधाओं को लेकर यात्रियों को परेशान होना पड़ रहा है। सबसे ज़्यादा समस्या एमएसटी धारकों के सामने है। स्पेशल ट्रेनों में एमएसटी लागू नहीं होने के कारण उन्हें अधिक किराया देना पड़ रहा है। इसी तरह छोटे स्टेशनों में एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेनों का स्टॉपेज नहीं होने और लोकल ट्रेनों का परिचालन नहीं होने से भी रेल यात्रियों को दिक्कतें उठाना पड़ रही हैं। दरअसल बीते 1.5 वर्षों से कोविड के कारण रेल व्यवस्था चरमराई हुई है। पहले की तरह अब तक एसईसीआर में ट्रेनों का परिचालन सामान्य नहीं हो सका है। इसे लेकर अब रेल यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्पेशल ट्रेनों के नाम पर यात्रियों को जहां अधिक किराया चुकाना पड़ रहा है, वहीं स्पेशल ट्रेनों में एमएसटी लागू नहीं होने से डेली यात्रा करने वाले यात्री परेशान हो रहे हैं। इतना ही नहीं, एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेनों का स्टॉपेज भी छोटे स्टेशनों में नहीं दिया गया है, जो रेल यात्रियों के लिए सबसे बड़ा परेशानी का सबब है। कम दूरी की यात्रा करने वाले रेल यात्रियों को ट्रेन की सुविधा नहीं मिल पा रही है। इसके साथ ही अब भी कई लोकल पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन बंद है, जिसके कारण लोकल यात्री परेशान हो रहे हैं। रेल यात्रियों की इन समस्याओं को देखते हुए अब मांग उठ रही है कि पहले की तरह रेल यात्रियों को रेल सुविधा मुहैया कराई जाए। रेल यात्रियों के साथ ही सांसद अरुण साव ने इसके लिए रेल मंत्रालय और रेल अधिकारियों को मांग पत्र भी सौंपा है। सांसद साहब ने बताया कि कोविड के कम होते प्रभाव के बीच अब आवश्यक हो गया है कि रेल यात्रियों को पहले की तरह सुविधा मिले। छोटे स्टेशनों में ट्रेनों का फिर से स्टॉपेज शुरू हो, एमएसटी सुविधा फिर से लागू की जाए और लोकल व पैसेंजर ट्रेनों का फिर से परिचालन कर रेल यात्रियों को पहले की तरह रेल सुविधा दी जाए। इधर रेल अधिकारियों का कहना है कि अब भी कोविड पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, लिहाजा रेलवे बोर्ड के निर्देश पर स्पेशल नोटिफिकेशन के साथ निर्धारित ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। यात्री डिमांड को देखते हुए प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजा गया है। अभी चूँकि जो भी ट्रेनें चल रही है, ये सारे स्पेशल नोटिफिकेशन द्वारा चलाई जा रही ट्रेनें हैं, और जब स्पेशल नोटिफिकेशन द्वारा चलाई जाने वाली ट्रेन चलती है तो उसमें अभी इसमें एमएसटी का कोई प्रावधान नहीं है। और चूँकि ये कोरोना काल अभी खत्म नहीं हुआ है पूरी तरह से, इसलिए सारी चूँकि स्पेशल ट्रेनें हैं, अतः इसमें जो किराए हैं वो भी स्पेशल के ही हैं और अभी ऐसे ही रहेंगे जब तक कि ट्रेनें समान रूप से नहीं चलते। और जहाँ तक एमएसटी की बात है, तो अभी इस संबंध में स्पेशल ट्रेनों में एमएसटी के संबंध में रेलवे बोर्ड से हमें कोई गाइडलाइन नहीं मिला है। सर, पिछले दिनों हम सबको पता है कि कोरोना के दौरान ट्रेनें पूरी तरह से बंद थी। धीरे धीरे ट्रेनों का आवागमन प्रारंभ हुआ है और ट्रेनों की संख्या भी बढ़ रही है। नॉर्मल स्थिति में आने का प्रयास रेलवे लगातार कर रही है। अनेक सुविधाएं अभी भी स्थगित है और एमएसटी की सुविधा, अनेक स्थानों पर ट्रेन के स्टॉपेज की सुविधा ये प्रारंभ हो, इसके लिए मैंने रेल मंत्री जी से आग्रह किया है। अधिकारियों से भी लगातार बातचीत कर रहा हूँ कि एमएसटी की सुविधा चालू हो और जो अनेक ट्रेनें छोटे स्टेशनों पर नहीं रुक रही है, वहाँ भी ट्रेनें रुके, पूर्ववत रुके, इसके लिए लगातार मैं प्रयास कर रहा हूँ। मंत्री जी से भी मैंने मुलाकात की है, अधिकारियों से भी लगातार इस दिशा में संपर्क करके बातचीत कर रहा हूँ। टाइम 8 छत्तीसगढ़ के लिए बिलासपुर से रोशन वैद्य की रिपोर्ट।